प्यारे बच्चों, वेलकम टू फोर्थ मॉड्यूल। अगले दिन सारी बातें टोपी ने इफ़न को बताई। दोनों ज्योग्राफी क्लास छोड़कर बाहर घूम रहे थे। इफ़न ने पंचम की दुकान से टोपी के लिए केले खरीद लिया, क्योंकि टोपी तो फल के अलावा और किसी चीज पर हाथ नहीं लगाता था। टोपी ने इफ़न से पूछा, क्या तुम मुझे अपनी दादी दोगे? इफ़न ने कहा, नहीं, मैं अपनी दादी नहीं दूंगा तुम्हें। और आगे इफ़न ने पूछा, क्या तुम्हें क्यों चाहिए मेरी दादी? क्या तुम्हारी दादी कहानियां नहीं सुनाती है? तो टोपी ने उत्तर दिया, मेरी दादी कहानियां नहीं सुनाती। तुम एक काम करो, एक टोपी ने कहा, तुम मेरी दादी ले लो और अपनी दादी मुझे दे दो। तो इफ़न ने कहा कि नहीं, मैं अपनी दादी नहीं दूंगी तुम्हें। तब टोपी ने कहा, मुझे अपनी दादी पसंद नहीं करता, वे मुझे बहुत डांटता है और पिटाई भी करता है। तो इफ़न ने कहा, कोई बात नहीं दोस्त, बूढ़े लोग तो जल्दी मर जाएंगे, तो तुम्हारी दादी भी जल्दी ही मर जाएगी। तब नौकर आने के कारण टोपी ने कुछ नहीं कहा। आगे क्या हुआ? टोपी की दादी की जगह इफ़न की दादी की मृत्यु हुई। टोपी बहुत उदास होने लगा, क्योंकि टोपी को लगा कि इफ़न की दादी उसे मिल जाएगा। टोपी बहुत उदास रहने लगा, क्योंकि टोपी की तकलीफ समझने के लिए उसके जीवन में इफ़न के अलावा और इफ़न की दो दादी के अलावा कोई नहीं बचा है। कुछ दिनों के बाद इफ़न के पिता का ट्रांसफर हो गया। वे मुरादाबाद चले गए। इफ़न भी अपने घर परिवार के साथ टोपी को छोड़कर चला गया। टोपी तो बिल्कुल अकेला हो गया। इफ़न के पिता की जगह नया कलेक्टर आया था। उसके बच्चों से भी टोपी दोस्ती करना चाहता था, लेकिन वे भी टोपी का मजाक उड़ाते। इफ़न के पिता टोपी को इफ़न के बाद टोपी को कोई अच्छा दोस्त नहीं मिला था। अपने घर में भी उसको बात करने के लिए कोई नहीं था। लेकिन घर की नौकरानी सीता टोपी का दर्द समझता था, क्योंकि उसे भी रोज डांट मिलता रहता। इसलिए नौकरानी सीता और टोपी का हालत एक जैसी ही थी, क्योंकि दोनों को सदा डांट मिलता रहता था। 9वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक पहुंचने के लिए टोपी को 2 साल लगे। टोपी पर बढ़ता हुआ मानसिक दबाव के कारण टोपी 3री श्रेणी में पास हुआ। घर का सदस्य अब भी टोपी का मजाक उड़ाता था, कोई उसकी तकलीफ पर ध्यान नहीं देता था। टोपी का मानसिक दबाव बढ़ता गया। मन लगाकर पढ़ नहीं सकता, जिसके कारण वह 9वीं कक्षा में ही 2 साल फेल हुआ। 10वीं कक्षा भी 3री श्रेणी में ही वो पास हुआ। अच्छा बच्चों, कैसा है कहानी? कैसी है? ओके, धन्यवाद। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और हमेशा मुस्कुराते रहे। स्टे सेफ। ओके, थैंक यू।